So good morning all of you. Welcome to today's revision class, revision for JEE 2021. ऑलरेडी हमने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का रिवीजन कर दिया है. अब हाइपरबोला का एंडिंग जो हमारा रिवीजन बाकी था वो फटाफट कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं. तो हाइपरबोला के रिवीजन में एंड पोर्शन में हमें एलन हैंडबुक के ये कुछ नए नए फॉर्मूले देखने बाकी थे, तो वो देख लेते हैं. तो हाइपरबोला की जो पहले बेसिक चीजें दी गई, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, वो हमें ऑलरेडी पता है. ये सारी चीजें हमें पता है. हाँ, हाइपरबोला में आई थिंक वो एक्सिस के नाम हमने देख लिए थे कि हाइपरबोला में आपके एक्सिस के नाम क्या होंगे. जो इलिप्स में आपका होता है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट. एंड जो माइनर एक्सिस होता है वो हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट. तो वो भी हमने देख लिया था ना. तो ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एंड इस तरीके से तो बिल्कुल याद रखनी नहीं है. एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला हमें ऑलवेज इसी तरीके से याद रखनी है. आर एच एस इक्वल टू एल एच एस ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब सेकंड साइड पे जो भी है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. फोकाई हमें पता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, वर्टाइसिस हमें पता है, लेटस रेक्टम हमें पता है, लेंथ हमें पता है, राइट. 2b स्क्वायर बाई ए, एंड एक्चुअली दिस इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हमें पता है दोनों के लिए सेम. सो एंड पॉइंट. सो आई थिंक ये लेटस रेक्टम का हमने लिखा था टेबल में. लेटस चेक. ओके, इन द टेबल हैव वी रिटन अबाउट लेटस रेक्टम फॉर हाइपरबोला. जस्ट अ मिनट, स्क्रोलिंग में इसको टाइम लग रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है. वेट, क्योंकि अगर नहीं लिखा हो तो वो हम लिख देंगे. मीनवाइल मजा आ रहा होगा फुल टेस्ट के लिए, पूरा पढ़ पढ़ के फुल टेस्ट देने में. पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा. फुल टेस्ट देने के चक्कर में ऐसा मत करना कि चलो अभी ये फटाफट फटाफट चैप्टर खत्म कर देते हैं ऊपर ऊपर से. अपनी स्पीड से अच्छे से करके ही कर देना. पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा डेफिनेटली. पूरा फुल टेस्ट का आप अभी नहीं, दिसंबर एंड तक भी अगर आप पूरा ट्राई कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा. ओके, तो जितना पढ़ रहे हो उतना स्ट्रांग पढ़ो. एंड उसके हिसाब से फुल टेस्ट दो. ऐसा मत करो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चलो दे देता हूँ ये चैप्टर बाकी तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं. नहीं, जितना कर सकते हो उतना स्ट्रांग करो एंड उसके बाद आप फुल टेस्ट दो. तो ये एक चीज ध्यान रखना. चलो हम लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे थे, तो ये हमने लिखा था 2b स्क्वायर बाई ए 2a स्क्वायर बाई बी. ओके, फिर ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस हम डिस्कस कर चुके हैं. फोकल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हमने बोला था कि फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस वो आपका कांस्टेंट रहेगा, विच इज 2a हियर. ex माइनस ए ex प्लस ए वो हम देख चुके थे, राइट. ex माइनस ए ex प्लस ए वेरीफाई कर लेते हैं व्हाट एवर वी हैव रिटन, राइट. यस, ex प्लस ए ex माइनस ए, मतलब sp हमने लिखा है ex1 प्लस ए s डैश p ex माइनस ए. सो इन्होंने sp ex माइनस ए दिया है, इधर sp s डैश ex प्लस ए दिया है, तो वो आप देख लेना, राइट. आई थिंक उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ex माइनस ए उन्होंने sp दिया, हमने कहाँ पे फाइंड किया था. Let us check this one more time. This is your S, which is AE comma 0. This is your point P. Definitely point किस कर्व में है उस पर डिपेंड करेगा. So ये SP is equal to EPM is equal to E. अब ये है आपका A by E, ये है आपका x1, उसका x1 कोऑर्डिनेट. तो ये A by E इतना डिस्टेंस है, x1 इतना है, तो x1 माइनस A by E हो जाएगा, x1 माइनस A by E. So SP इक्वल टू ई एक्स वन माइनस है. अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो, अगर उस तरफ से देखो तो ये एस डैश है, एस डैश पी,
इक्वल टू एस डैश पी एम डैश ई पी एम डैश, राइट। फिर यहाँ पे है आपका माइनस ए बाई ई, तो इधर एक्स प्लस ए बाई ई, तो ठीक है, वहां पे प्लस होगा अगर यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं तो। अब अगर पॉइंट इस तरफ ले रहा हूँ, ठीक है, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। एम आई राइट एवरीवन? यहाँ पे अगर पॉइंट इस तरफ है पी और आपका एस इधर है, तो एस पी आपका उल्टा है, एस पी आपको ई एक्स वन प्लस ए मिलेगा। सॉरी, जगह ही नहीं है। अगर पी आपका इधर है, राइट, एस इधर है, तो क्लियर एवरीवन? इस हिसाब से एस डैश पी, एस डैश से वो नजदीक हो जाएगा, एस से दूर हो जाएगा, लाइक दैट। चलो नेक्स्ट। फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो हम देख चुके हैं। माइनस इधर आप मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ एलएचएस को, या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखो। फिर हाँ, ये चीज हमारी देखनी रहेगी, if E1 and E2 are the eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square equal to 1. Am I right? ये हमारा लिखना रह गया था, ये हम कर चुके हैं, राइट? कहीं तो हमने देखा है शायद, पता नहीं क्वेश्चन में या कहीं, हाँ मॉड्यूल क्वेश्चन, कि अगर इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, एक्स्ट्रा में लिख देते हैं उसको, अगर इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी एसेंट्रिसिटी E2 है, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। The foci of hyperbola and its conjugate are concyclic. Okay. And form the vertices of a square. Okay. मतलब एक ये भी नया है हमारे लिए कि अगर आपके पास एक हाइपरबोला है, उसके फोकाई एंड उसके कॉन्जुगेट के फोकाई, ये चारों पॉइंट आपके कॉन्साइक्लिक होंगे। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, ये उस दिन हमने देखा था नहीं, हाइपरबोला का देखा है, मुझे नहीं पता, शायद ये नहीं देखा है ना, एलन हैंडबुक बाकी है। ये फोकाई एंड उसके कॉन्जुगेट के फोकाई, ये कॉन्साइक्लिक होंगे एंड एक स्क्वायर पे होंगे, ये कॉन्साइक्लिक हो गया, राइट। हाँ, एंड द फोकाई एंड फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, एंड ये आपके वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर बनेंगे। टू hyperbolas are said to be similar if they have the same eccentricity, वो हमें पता ही है, same for any curve. देन रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला वो हम देख चुके थे, जिसके सेमी ट्रांस, और मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ सेम होगी, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। ऑक्सिलरी सर्कल, ये वो वाला सर्कल है, यस। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या हुआ, जहां से आपके पैरामेट्रिक पॉइंट डिफाइन है, जैसे आपके इलिप्स में था, इलिप्स में आपके ए कॉस थीटा एंड ए बी साइन थीटा वो कहाँ से आए हैं, तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हर एक पॉइंट के ए सेक थीटा बी टेन थीटा ये सर्कल से डिफाइन है, हर एक पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ये सर्कल पे एक पॉइंट मिलेगा क्यू, राइट। यस सर, शायद कोई कंडीशन होना चाहिए, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन वेट, वो देखते हैं। तो अब ये पॉइंट कैसे मिल सकता है, तो अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर सी एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ए, डायमीटर इज कॉल्ड
सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस दैट्स डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। एंड ये पॉइंट निकालने के लिए पी से आप पहले एक्सिस पे फुट ड्रॉ कर रहे हो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस पे, फिर वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो फुट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल पे, वहां पे आपको पॉइंट मिलेगा क्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के सेंटर से जो थीटा बना रहा है वो थीटा आपके यहाँ पे काम में आता है, ए सेक थीटा बी tan थीटा में। So note from the figure P and Q are called corresponding points on the hyperbola and auxiliary circle. Theta is called the eccentric angle, and definitely theta is here having same condition from 0 to 2 pi. जबकि इलिप्स में क्या था, इलिप्स में बस आप वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, उसी को एक्सटेंड कर रहे हो, उसको जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वो जिस पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज अ पॉइंट Q फॉर ऑक्सिलरी सर्कल। ये रहा ऑक्सिलरी सर्कल फॉर इलिप्स। पी से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, उसी को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हो तो वो क्यू आपको मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। पी एंड क्यू आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, कि क्यू से वो आपके सारे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा डिफाइन है। सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डायरेक्टली मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल रहा है एंड वहां से आप ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। तो ये सर आप इसके लिए बोल रहे थे ऑक्सिलरी सर्कल के लिए कोई कंडीशन फॉर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट 1। ओके, कॉन्साइक्लिक पॉइंट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, शायद वो इलिप्स के लिए होगा। foci of the hyperbola and its conjugate are concyclic and form the vertices of square। यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा बोला गया कि वो होंगे ही होंगे। आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है कहीं पे उसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं कि कॉन्साइक्लिक के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए? नहीं, ठीक है। Now points of a point P, sorry position of point P with respect to hyperbola वो हम देख चुके हैं, जिसमें एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इधर ये थोड़ा ब्लर ब्लर आया है वो आप देख सकते हैं। तो जैसे P ऑफ अल्फा एंड Q ऑफ बीटा ज्वाइन करके जो आपको कॉर्ड मिल रही है शायद ही उसका इक्वेशन है। ओके, जैसा कि हर केस में था, इसे आप याद रख सकते हैं। इफ यू वांट वन साइड इज 2AE अदर विल बी 2BE देन हाउ दे आर इक्वल। ओके हर्षा, हाँ, तो आई एग्री, यस यस यस। क्योंकि ये अगर आपका नॉर्मल हाइपरबोला है तो उसका इधर AE, 0 माइनस AE, 0 मिलेगा, राइट। उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ड्रॉ कर रहा हूं, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में आपके एक्सिस में, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी हियर दिस इज इट्स एक्सिस, y स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 0, b एंड 0, माइनस b आएगा इधर, एग्री। कि हाइपरबोला का कॉन्जुगेट फाइंड करते टाइम अगर वहां a है तो इधर y के अपॉन में a लेना है, ऐसा है क्या? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। नहीं हर्षा, देखो साइड तो ये होगी ना, और यार टॉकिंग अबाउट डायगोनल, जो 2AE एक डायगोनल होगा एंड दूसरा डायगोनल होगा 2BE, राइट। वैसे स्क्वायर में डायगोनल भी तो दोनों सेम होने ही चाहिए, क्योंकि 2AE एंड 2BE तो आपके डायगोनल हो जाएंगे। नाउ जस्ट अ मिनट,
आपके the hyperbola whose transverse and conjugate axes are respectively the conjugate and transverse axis of given hyperbola. Yes, definition तो ये है. एंड स्क्वायर में आपका डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एंड इक्वल भी होते हैं. तो इधर परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्टर तो है, बट इक्वल नहीं है. तो इक्वल के लिए कंडीशन होनी चाहिए इधर ए इक्वल टू बी, क्योंकि डायगोनल तो आपके इक्वल होंगे. साइड यहाँ पे आपकी इक्वल हो जाएगी क्योंकि हर एक साइड आपको यही मिलेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एम आई करेक्ट? बट अबाउट डायगोनल, डायगोनल आपके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए. तो इधर आपका डायगोनल है 2AE एंड इधर आपका डायगोनल है 2BE. तो A इक्वल टू बी होना चाहिए क्योंकि हाइपरबोला एंड उसका उसका कॉन्जुगेट इस तरीके से डिफाइंड है. E विल बी डिफरेंट. हाँ, एग्री 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 एग्री. E अलग हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. A इज इक्वल टू बी, AE1 इक्वल टू BE2. वन अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन E1 स्क्वायर. 1 अपॉन E2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन E1 स्क्वायर. अब यहाँ से अगर आपको E2 स्क्वायर चाहिए, ये आपका हो जाएगा E1 स्क्वायर माइनस 1 बाई E1. E1 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर माइनस 1. बट इस तरीके से लाना डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, नो इश्यू. अब ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? अगर आपका इनिशियल हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो कैन आई से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जो होगा आपका E1 स्क्वायर माइनस 1. एम आई राइट? राइट, E1 स्क्वायर माइनस 1. तो E1 स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यस, तो हो गया. डायगोनल इक्वल होंगे यहाँ पे, राइट? बिकॉज बी स्क्वायर E2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर. सो बी ए, राइट? यस. तो यहाँ से हमें एक चीज ये भी पता चल गई. सो नो एनी, नॉट एनी अदर कंडीशन रिक्वायर्ड हियर. AE1 इक्वल टू BE2. तो यहाँ से हमें एक दूसरी कंडीशन भी मिल गई हाइपरबोला के लिए, राइट? सो ओके, गुड ऑब्जर्वेशन हर्षा. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आप उसका कॉन्जुगेट ड्रॉ कर रहे हो AE1 से, वापस स्क्रॉल होने में टाइम लेगा, तब तक वही देख लेते हैं. AE1 इक्वल टू BE2, राइट? चलो, ये हो गया. रेक्टेंगुलर हमने देख लिया, ऑक्सिलरी सर्कल हमने देख लिया था, पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे हो गया था, पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया था, लाइन एंड हाइपरबोला मतलब y इक्वल टू mx प्लस c वाली कंडीशन. तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, ये थोड़ा ब्लर आया है तो वो आप देख लेना. स्लोप फॉर्म हम कर चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म हम कर चुके हैं. हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट θ1 एंड θ2 दिया गया है, बट वो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. θ1 पॉइंट पे टेंजेंट, θ2 पॉइंट पे टेंजेंट, तो उसका अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं तुरंत. डायरेक्टर सर्कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब ये डायरेक्टर सर्कल के ऊपर थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं. मीनवाइल लेट अस चेक कि अभी वन नोट में हमारा स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं. अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट टेकिंग टाइम. चलो, तब तक डायरेक्टर सर्कल के बारे में. So the locus of the locus of the intersection of the tangents which are at right angle is known as director circle. Yes, the equation to the director circle is a square minus b square. Now if b square is less than a square, the circle is real. If b square equal to a square, the radius of circle is 0 and it reduces to a point at origin. And in the case the circle is only the point from which the tangent at right angle can be drawn to the curve. मतलब वो सिर्फ एक ही पर तब वहाँ पे point बच जाएगा. And if b square greater than a square, the radius of the circle is imaginary, so that there is no such circle and so no tangents at right angle can be drawn to the curve. तो ये एक डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आपका एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा. b square equal to a square, b square less than a square, b square greater than a square. Just a minute. तो यहाँ पे सबसे पहले
हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द रिलेशन विच वी गॉट जस्ट नाउ AE1 equal to BE2. Okay. So here x square plus y square equal to a square minus b square. अब यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस हो जाएंगी. लास्ट टाइम हमने बस एक ही कंडीशन लिखी थी, a square greater than b square, a square equal to b square, a square less than b square. If a square greater than b square, that means हमें एक पूरा सर्कल मिलेगा. a square equal to b square, it is one point. सिर्फ हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो सिर्फ उसी पॉइंट से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट योर ओरिजिन. एंड a square less than b square अगर आपके पास होगा, that means no circle or no such circle, right? Imaginary, that means no such circle or no such point exists. That means उसके परपेंडिकुलर ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है कि जिससे उसके टेंजेंट परपेंडिकुलर हो. एक ही पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे. यस सर, इफ b square greater than a square, okay, हाइपरबोला इक्वेशन विल चेंज. नहीं, हाइपरबोला इक्वेशन क्यों चेंज होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. क्योंकि इलिप्स में हमें वो देखना था, इलिप्स में दोनों के लिए आपका सेम था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? अगर वहां पे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए है तो वो आपका चेंज हो जाता था. नहीं, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो वो कंजुगेट हाइपरबोला नहीं होगा. यहाँ पे समझना, इलिप्स वाले केस में वो था कि दोनों के लिए इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि आपका बी स्क्वायर ज्यादा है, ए स्क्वायर कम है, तो समथिंग आपका कर्व इस तरीके से हो जाएगा कि बीच में आप सर्कल ड्रॉ कर सको, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जहां से हम वो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सके परपेंडिकुलर, ऐसा कोई पॉइंट. तो हाँ, इज दिस क्लियर? तो वो इलिप्स है, इलिप्स में आपका ए और बी के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है दोनों के लिए, नॉर्मल इलिप्स के लिए और उसके कॉन्जुगेट इलिप्स के लिए, बट इसके लिए नहीं. ओके, चलो देखें नेक्स्ट. ओके, ये हो गया. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वी नो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स वी नो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट वी नो, राइट? देन asymptotes we know, rectangular hyperbola already we have done. एंड यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिख रही है मुझे जो थोड़ा ब्लर है, यू कैन चेक. ये x इक्वल टू सी टी, ये हम देख चुके हैं, राइट? यस सर, मीन्स इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर देन इट विल नॉट बी कॉन्जुगेट. यस, हाँ, तो वो कॉन्जुगेट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं होगा. इन केस ऑफ हाइपरबोला वो आपका हाइपरबोला ही रहेगा. वहां पे आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम भी हो सकते हैं, कोई ग्रेटर लेस देन भी हो सकता है. जब वो सेम हो जाएंगे वो केस तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा. इलिप्स में क्या होता था कि वो दोनों जब आपके सेम होते थे तो सर्कल हो जाता था. फिर अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वो नॉर्मल इलिप्स रहेगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो वो कॉन्जुगेट इलिप्स हो जाएगा. यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है. ए और बी अगर सेम है तो वहीं पे वो रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल इलिप्स हाइपरबोला हो जाएगा, नॉट इलिप्स, सॉरी. एंड ए ग्रेटर देन बी है तो बस वो कर्वेचर में ए थोड़ा आपका ज्यादा दूर हो जाएगा, ए लेस देन बी तो ए थोड़ा ज्यादा नजदीक हो जाएगा, लाइक दैट रहेगा. वो वही का वही, उसका शेप उस कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होने वाला. ओके, फिर यहाँ पे कुछ नई चीजें दी गई हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी ऑफ टी वन एंड क्यू ऑफ टी टू, एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इक्वल टू सी टी वन प्लस टी टू. तो एंड उसका स्लोप, तो वो आपको याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टी इक्वल टू 0 एंड कॉर्ड विथ अ गिवन मिडल पॉइंट, दैट इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट. तो उसी इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन से t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी है अलग से. इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको दो एंड में दी गई है. टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई. ओके, तो ये उसी टाइप का केस हो गया जो आपका इलिप्स में हो रहा था. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, एंड any incoming light ray aimed towards one focus is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus. Okay,
कोई भी इनकमिंग रे आ रही है, एम टूवर्ड्स द वन फोकस, नहीं तो इसको मैं इलिप्स वाले सेक्शन के पास समझाता हूँ ताकि दोनों चीजें हमारी एक साथ क्लियर हो। यहाँ पे इलिप्स में हम देख चुके हैं कि अगर एक फोकस से आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एक फोकस से इंसिडेंट रे आ रही है तो दूसरे फोकस से आएगी, राइट। जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आई थिंक शायद राजस्थान में ही है, जितना मुझे याद है, गोल गुम्बद करके कोई एरिया है, गोल गुम्बद, उसमें ऐसा कुछ है। एंड इधर लेट मी स्टार्ट अनोटेशन। तो यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर फोकस S1 पे एम करके अगर आप कोई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि वो S1 से पास हो, राइट। अब वो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी के लिए आप समझ सकते हो। चलो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, राइट। तो समझो यहाँ से ऐसे लाइट आपकी आ रही है कि वो आपके S1 से पास हो, तो वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि उसका रिफ्लेक्शन S2 से पास हो। हाँ, हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट है। समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो यहाँ से पास हो, तो बीच के ये एंगल को वो बाइसेक्ट करेगा। दैट्स इट। यस, मनोज इज टेलिंग गोल गुम्बद इज इन बीजापुर में, वही बोला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सौमिक इज टेलिंग सर विजयपुरा में गोल गुम्बद एंड इट्स इन कर्नाटका। अच्छा, तो सौमिक जो आप विजयपुरा बोल रहे हो एंड मनोज जो आप बीजापुर बोल रहे हो, वो दोनों सेम है। एंड वो क्या है गोल गुम्बद में? अच्छा, कर्नाटका में बीजापुर, विजयपुर। एंड उसमें एग्जैक्टली क्या है? ये है गोल गुम्बद, एग्जैक्टली ऐसा इलिप्सॉइड है, इलिप्स का 3D वर्जन। हाँ हाँ, तो बस वही, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है। हाँ, जब मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा था वो टाइम का नाम अचानक याद आ गया। तो ये 3D वर्जन इलिप्सॉइड। उसमें क्या क्या खासियत है? घूमने वाला है, कितना दूर है तोरनागलू से? दूर है 130 किलोमीटर। ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 130, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 400 to 500। ठीक है, so you can plan trip one day।